वारिस के और मालिक के गिरोह में शुमार हो के खून नाहक के हुसैन का बदला लेने के लिए बुलंद तर सलावत पढ़ लीजिए। ज़हरा जाइयों की लूटी हुई चादरों के जल्द बदले के लिए बुलंद तर सलावत। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल महमूदिल मालिकिल वदूद मुसव्विर कुल्ले मौलूदिन व मालिक कुल्ले मतरूद सातिहिल मिहादी व मौतिदिल औतार व मुरसिलिल अमतारी व मुसहिलिल औताद आलिमल असरारी व मुदरिकिहा व मुदम्मिरल अमलाकी व मुहलिकिहा व मुकव्विरिद दुहूरी व मुकर्रिरुहा व मौरिदिल उमूरी व मुदब्बिरिहा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहिन वल क़लम सय्यदिना व हबीबिना व हबीबे इलाहुल रब्बिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अला लानतुल्लाहि आदाइहिम व मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व गासिबे हक़ूक़िहिम अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल मासूमुल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन माता वलम यारिफ़ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया बुलंद तर सलावत। दुआ के मालिक ज़िक्र इस अज़ीम ज़िक्र के सदक़े में हाज़रीन व ग़ाइबीन मोमिनीन व मोमिनात की दिली नेक हाजात को पूरा फरमाए, गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमाए। अज़ीम ज़िक्र के सदक़े में मरहूमीन के दर्जात को आली फरमाए। मालिक इस अज़ीम ज़िक्र के सदक़े में जो मोमिन बीमार है, मकरूज़ है, तंग दस्त है, परेशान हाल है, सब के हाल पे रहम व करम फरमाए, अपनी रहमतों को नज़ूल फरमाए, कहरो गज़ब से महफूज फरमाए। मोमिनीन को आफ़ात व बलिया तरदी और समावी से महफूज फरमा। मेरे मालिक अज़ीम दुआ अज़ीम ज़िक्र के सदक़े में पाक मखदूमा कायनात की चादर ततहीर के सदक़े में हमारे मालिक और हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारी इन गुनाहगार आँखों को, इस गलीज़ नफ्स को इस काबिल बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम अपने आप को मौला के गिरोह में शुमार करा सकें। मिल के एक बार बुलंद तर सलावत पढ़ लीजिए। सुभान 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 वाह 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 सुभान
याली मवालियान हैदर करार सामीन मोहतरम मुकर्रम वाजिबुल एहतराम मोमिनीन कराम, खमसा मजालिस की आज पाँचवीं और इख्तितामी मजलिस बाउनवान मारिफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से आप हजरात समात फरमा रहे हैं। लफ्ज़ मारिफत पे हम गुफ्तगू करते आए, तमाम सलासल से सलासल मिलते चले गए और सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि अगर हकीकी मारिफत हुज्जत ज़मां वलीउल असर नहीं है तो गोया आप जाहलियत की मौत हैं। आपकी ज़िंदगी भी जाहलियत है, आपकी मौत भी जाहलियत है। मौत तो जाहलियत है ही है, ज़िंदगी भी जाहलियत है। और जाहलियत और जहालत में फ़र्क ये होता है कि जब किसी शय का इल्म ना हो उस शय से इंसान जाहिल होता है, और जब किसी शय का इनकार हो वहाँ पे जाहलियत होती है। तो हदीस में लफ्ज़ जाहलियत क्या है, जाहल के नहीं आए कि मारिफत इमाम ज़माना ना होना गोया कि जाहलियत है, यानी कि इनकार की मौत है। तो इनकार सिरे से कुफ्र होता है। लिहाजा मारिफत वाजिब तरीन अमल है, तमाम अमाल इस अमल के तहत हैं। अगर मारिफत हुज्जत ज़मा है तभी आप मारिफत तौहीद के मरातिब तय कर सकते हैं। अगर वक्त के इमाम की मारिफत नहीं तो गोया ना आपके पास तौहीद की मारिफत है, ना ही कोई दीन की मारिफत है। तब आपके सजदे सजदे रहमानी नहीं बल्कि सजदे शैतानी होंगे, क्योंकि सजदे तो वो भी काफ़ी करता रहा, इबादत पे तो उसका बहुत फोकस था, लेकिन हुज्जत ज़माना की मारिफत न थी। उसकी मारिफत का ना होना, उसके हज़ारों सजदे उसके लिए लानत का बायस बने। और इसी तरह तारीख़ इस्लाम का अगर मुताला करें तो क्या आप देखते हैं कि जब अमीर कायनात ने गरीब शाम के साथ जंग की तो मारिफत ना होना कितना बड़ा नुकसान था कि वही जो अपने आप को शियान अली और मुहिब्बान अली कहते थे, उधर से मरवान ये कह रहा था कि हाकिम शाम को कि इस बार दुआ करो अली के चाहने वालों में जाहिल ज़्यादा हों, बस फिर हमारी फतह जो है पक्की। वो बड़ा परेशानी के आलम में था हाकिम शाम के इस बार अली जंग लड़ने आ रहे हैं। उसने कहा जो मैं अब चाल चलने जा रहा हूँ बस ये दुआ करो कि जाहिल ज़्यादा हूँ अली के चाहने वालों में। हुआ क्या? जाहिल मतलब इनकार, मतलब मारिफत ज़माना इमाम ज़माना की कमी। जब मारिफत नहीं है तो इंसान जो है वो गुमराह है। हुआ क्या? उन्होंने नेज़ों पे कुरान बुलंद किया, नेज़ों पे कुरान बुलंद किया। इन्होंने कहा हम तो कुरान से नहीं लड़ने वाले। एक आरिफ भी था उनमें, मालिक उश्तर, कहता रह गया कि तुम किस कुरान की बात कर रहे हो? हकीकी वजूद कुरान तो खुद हमारे साथ अली की ज़ात है, और तुम इस स्याही और कागज़ के टुकड़े से कह रहे हो कि जंग नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? मारिफत का ना होना, वही जो शियान अली थे वही मारिफत का ना होने की वजह से तलवार अली के खैमे पे लेके आ गए, हम आपको कत्ल कर देंगे अगर जंग नहीं रोकेंगे। वहीं से खारजी कबीला बन गया। वो खारजी कबीला कौन था? वो जिनके साथ नहरवान की जंग हुई और वो तहज्जुद गुजार थे सारे। कैसी तहज्जुद, कैसी मौहिद तरीन इंसान, कैसी तौहीद, अगर वक्त के इमाम की मारिफत ही ना हुई। अगर मार्फत ना हुई तो याद रखिए जितनी इबादत कर लें कहीं ना कहीं आप भटक सकते हैं, आपकी सारी इबादत रायगा हो जाएगी। अगर मार्फत इमाम ज़माना नहीं तो गोया कुछ भी नहीं आपके पास। हुज्जत ज़माना की मार्फत लाजिम व मलजूम वाजिब है। मार्फत कैसे की जाए? ज़ात की मार्फत नहीं करनी, आज तक हम यही बात करते आ रहे हैं कि उस ज़ात की मार्फत नहीं हो सकती। ना ज़ात तौहीद की मार्फत मुमकिन है, ना ही नूर इलाही अनवार इलाहिया की मार्फत मुमकिन है।
इनकी हकीकी ज़ात और हकीकी नूर की मारिफत नामुमकिन है। इंसान की इतनी औकात नहीं कि उस जो है कमाल तक पहुँच सके कि जो है वो ज़ात तौहीद या नूर आले मोहम्मद पे झांक सके। वहाँ पे तो मुकर्रब तरीन फरिश्ते भी जवाब दे जाते हैं। तो इंसान खुजा, लिहाजा मारिफत तो लाजिम है, मारिफत करनी है। फिर मारिफत कैसे की जाए? फिर वही मारिफत जो मारिफत की तारीफ़ है, अल मारिफत वल इरफान, कि किसी भी शय की अगर मारिफत करनी है या इरफान लेना है तो वो क्या? इदराकु शय बित्तफक्कुर व बित्तदब्बुर ले आसारिही। किसी शय की मारिफत करने के लिए उस शय के आसार में गौर फिक्र करके इदराक पा लेना, ये होती है किसी शय की मारिफत। ज़ात में गौर फिक्र नहीं करना, उसके आसार में गौर फिक्र करना है। ज़ात में गौर फिक्र नहीं, उसके आसार में गौर फिक्र करना है। जब आप उस शय के आसार में गौर फिक्र करके उस पर इदराक पाके मारिफत हासिल करके आरिफ बन जाते हैं, तो फिर आगे लफ्ज़ वहुवा अखस्सु मिनल इल्म, तो फिर ये जो दर्जा होता है आरिफ का, ये इल्म से बुलंद होता है। आरिफ आलिम से बुलंद होता है, इल्म से अफजल है, अखस तरीन शय मारिफत होती है। और इसकी ज़िद जो है वह युज़ादहुल इनकार, और मारिफत की ज़िद इनकार होती है। जब ये फरमाया कि अगर मारिफत इमाम ज़माना नहीं तो इनकार की मौत, जाहलियत की मौत होती है। लिहाजा सामीन मोहतरम, इमाम ज़माना की मारिफत, अनवार इलाहिया की मारिफत, कैसे? उनके आसार में गौर व फिक्र करना पड़ेगा। अब आले मोहम्मद के आसार, अनवार इलाहिया, अज़लिया, मुक़द्दिसा, अब्दिया, कुदसिया, इनके आसार में गौर व फिक्र करना है। जब ही जाके आपको मारिफत अनवार इलाहिया हासिल होगी, क्योंकि ये वाजिब है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जिस अमल के साथ मारिफत इमाम ज़माना नहीं। अब आसार अनवार इलाहिया क्या है? मैंने बताया कि 3 आसार जो हैं अनवार इलाहिया के। एक पहला आसार, ये खुद कायनात व माफीहा, जितनी भी कायनात है और जो कुछ इसके अंदर मौजूद है, ये सब कुछ आसार अनवार इलाहिया है। इस कायनात को देखो तो गोया आसार आले मोहम्मद नज़र आते हैं। इस कायनात के चांद को देखो तो समझो कि ये चांद का हुस्न जो है आले मोहम्मद के पाँव के ज़र्रे की खाक के बराबर है, तो वह आसार आले मोहम्मद है। इस कायनात के सूरज को देखो तो समझो कि ये सूरज जलाले अली की एक हज़ारों किरणों में से एक रमक है, ये आसार आले मोहम्मद है। या इली, समंदरों पे चलते हुए ठाठे मारते हुए लहरों को देखो तो समझो कि ये आले मोहम्मद के ठाठे मारते हुए इल्म के समंदरों में से एक लहर है, ये आसार आले मोहम्मद है। ये ज़मीन, ये चांद, ये शम्स व कमर, ये सब आसार आले मोहम्मद हैं। क्यों कि जब उस ज़ात ने फरमा दिया था मलाइका की बज़म में कि ऐ मेरे मलाइका, मैं अपनी इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कुछ खलक न करता, या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, ऐ मलाइका और ऐ आसमानों के रहने वालों, सुनो, वमा खलक़तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला कमरम मुनीरन वला शम्सम मुज़ियतन वला फलक यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बत हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। ये सारी कायनात मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम खलक न करता अगर मैं अज़ल से इनका आशिक न होता, अज़ल से इनकी मोहब्बत का असीर न हो।
या कुछ खलक न करता अगर अजल से इनकी मोहब्बत का असीर ना होता। तो फिर यहाँ पे इकबाल ने कहा ना कि जुनूने इश्क से तो खुदा भी ना बच सका इकबाल, जुनूने इश्क से तो खुदा भी ना बच सका इकबाल, तारीफ़े हुस्न यार में सारा ही कुरान लिख डाला। कसीदा हाँ हकीकी आले मोहम्मद का खुद खुदा है। तो अब समझे कि अल्लाह जो बेनियाज जात है, जिसको कोई काम करने की जरूरत नहीं, वो भी अपनी जात को अगर कोई काम करना, अपनी जात खुदा की तौहीद की जात को जो काम उसकी जात को ज़ेबा है, उसकी शान को बुलंद करता है, वो काम है फ़ज़ाइल आले मोहम्मद का बयान करना, जो वो खुद मलाइका की बज़म में बयान करता है। ऐ मेरे मलाइका आसमानों के रहने वाले। अब जब अल्लाह ने मलाइका को मुखातिब किया हदीस किसा के इस जुमले में, हर मलाइका तमाम कुल के कुल मलाइका जब अल्लाह ने निदा दी, सुनो है मेरे मलाइका। अब बात तो बहुत आगे निकल जाएगी कि ये निदा कौन दे रहा था, क्या खुदा की निदा और आवाज़, वो तो सौ तो आवाज़ का पाबंद नहीं, आवाज़ आएगी तो ज़बान आएगी तो लहजा आएगा तो कैफियत आएगी तो नफ्स आएगा, तो बहुत बात आगे चली। बहरहाल टॉपिक जो है कि मलाइका को जब मुखातब किया, कोई फरिश्ता रुकू में, कोई क़याम में, कोई सजदे में, लेकिन जब ज़ात वाजिबुल वजूद ने पुकारा, किस काम के लिए? आले मोहम्मद का कसीदा सुनाने के लिए, सनाए आले मोहम्मद बयान करने के लिए। तो जो फरिश्ता क़याम में था उसने क़याम को छोड़ा, जो रुकू में था उसने रुकू को छोड़ा, जो सजदे में था उसने सजदे छोड़े, जो तस्बीह में था उसने तस्बीह छोड़ी। तमाम फरिश्तों ने इबादत को छोड़ के और अल्लाह ने उनकी इबादत को छुड़वा के जिक्र आले मोहम्मद सुना के क़यामत तक के लिए ये साबित कर दिया, इस कायनात में अगर खुदा को कोई इबादत पसंद है तो जिक्र आले मोहम्मद। क्यों? कि आले मोहम्मद ने खुद फरमाया ज़िक्रुना ज़िक्रुल्लाह, हम आले मोहम्मद का जिक्र ही खुदा का जिक्र है। कैसा अजीम और जामे तरीन जिक्र है कि अली के जिक्र में जिक्र नबूवत भी है, अली के जिक्र में जिक्र तौहीद भी है। कायनात का इतना बुलंद तरीन और जामे तरीन जिक्र जिक्र आले मोहम्मद कि अगर ये जिक्र करो तो वह खालिक खुद इस जिक्र पे राजी होता है। लिहाजा सारी कायनात आसार आले मोहम्मद है। पहला आसार अनवार इलाहिया का, कायनात की शय को देखो तो समझो ये मेरे मालिकों के आसार है, ये मेरे वारिस का आसार है। ज़मीन देखो तो समझो कि ये वारिस ज़मीन, ये उनके आसार हैं। उगते हुए नबातात को देखो तो ये हुज्जत की फैज़ व बरकत है जो आज रिज़्क़ खा रहे हैं। अगर सूरज की आती हुई शुआओं को देखो कि जिससे हमारी ज़िंदगी वजूद में है, तो समझो कि ये सूरज की शुआएं वारिस ज़माना के पाँव से निकलती हुई एक शुआ है। क्यों? कि खुद इमाम सादिक आले मोहम्मद का फरमान, अल्लाह सूरत अज़्ज़ुमर में अल्लाह ने फरमाया व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा, और ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। इस आयत के ज़िमन में अल्लाह के ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, चमक उठेगी। अपनी तौहीद को खुदा के लिए बुलंद कीजिए, ज़र्फ़ों को बुलंद कीजिए। जो चमके चमकारे मारे वो खुदा नहीं होता। कम अज कम लफ्ज़ रब पे, रब लफ्ज़ पे आप भटक ना जाया करें, लफ्ज़ रब पे भटक ना जाया करें। ये जो घर का मालिक और अरबी ज़ुबान में लुगत में जो घर को पालने वाला होता है उसको रब्बुल बैत कहते हैं, घर का रब। और कुरान ने खुद माँ बाप को रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इन दो रब्बों पे रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मुझ पे रहम फरमाया। तो ज़मीन यानी जो पालने वाला, परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला, जिसकी फैज़ व बरकत से ये ज़मीन वाले आज तक जिंदा हैं, उस वारिस के बारे में कायम आले मोहम्मद ने फरमाया कि जब हमारा कायम आएगा तो ज़मीन वालों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हमारे कायम के नूर से जो जो सूरज से ज़रूरियात ज़मीन, सूरज से क्या होता है? हमारी खुराक, हमारा रिज्क उगता है। सूरज ना हो ना ही नबातात हो, नबातात ना हो तो हैवानात ना हो, हैवानात ना हो तो हमारी खुराक ना हो, खुराक ना हो तो हमारी ज़िंदगी नहीं। यानी कि सूरज ना हो कुछ ना हो। सूरज है, हमारी ज़िंदगी भी है, हमारा रिज्क भी है, सब कुछ है। तो फरमाया कि जब कायम आएगा तो इस ज़मीन के रहने वालों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? कि हकीकी जब जलाल इलाही का ज़हूर होगा तो सूरज की क्या मजाल के 1000 वाट के सामने 100 वाट के बल्ब की क्या औकात। वो कहाँ चमकेगा, कहाँ 1000 वाट और कहाँ 20 वाट का बल्ब सूरज, और कहाँ लाखों वाट अनवार इलाहिया का ज़हूर, जलाल इलाहिया का मजहर। तो वो तमाम ज़रूरियात ज़मीन हुज्जत ज़माना से पूरी होंगी। उनके नूर से, उनके नूर की बरकत से हमारा रिज़्क भी है, मालिक के नूर की बरकत से हमारी हयात भी है, हमारी मामात भी, हर शय। ये कायनात पहला आसार है आले मोहम्मद का। दूसरा आसार आले मोहम्मद का, आसार में मारिफत किसे कहते हैं? किसी शय के आसार में गौरो फिक्र करके इदराक पाना। अल इरफान इदराकुश शय बितफक्कुर व बितदब्बुर ले आसरिही। दूसरा आसार अनवार इलाहिया का जो है वो है कुरान और मौजिज़ात आले मोहम्मद। कुरान क़यामत तक के लिए एजाज है, मौजिज़ा है। अगर कुरान क़यामत तक के लिए मौजिज़ा है, एजाज है, और क़यामत तक के लिए ये सही और सलामत है, तो इस बात की दलील है। आसार उसे कहते हैं जो किसी शय के वजूद पे दलील हो। आसार कहते हैं जो किसी शय के वजूद पे दलील हो, वो उसका आसार होता है। निशान कदम मुसाफिर के आसार हैं, सूरज की किरणें सूरज के वजूद पे आसार हैं। तो अगर क़यामत तक के लिए ये कतबी वजूद कुरान, लिखा हुआ वजूद कुरान महफूज है, तो ये आसार है, दलील है इस बात की हकीकी वजूद कुरान भी महफूज और सही और सलामत मौजूद है। और ये आसार, ये सारे आसार, कुरान आसार है आले मोहम्मद के नूर का। क्योंकि ये नूर अल्लाह के जलाल और इकराम के हामिल हैं। इनका नूर खुदा के जलाल, अल्लाह का जलाल कैसे जाहिर होगा? अल्लाह का इकराम कहाँ से जाहिर होगा? खुदा की तमाम तर सिफात जिस वजूद मुक़द्दस से जाहिर हो, उस वजूद को लिकाउल्लाह और वजहुल्लाह वलीउल असर की ज़ात कहते हैं। अल्लाह का जलाल, अल्लाह का इकराम, ये क्योंकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली नहनु जलालुल्लाह व इकरामिही वल्लाह। वक्त का मासूम इमाम कसम उठा के कह रहा है कि खुदा की कसम, हम ही अल्लाह का जलाल हैं, हम ही उसका इकराम है। तो जब आले मोहम्मद अल्लाह का जलाल भी हैं, अल्लाह का इकराम भी है, यानी कि ये अल्लाह के जलाल और इकराम के हामिल हैं। तो जो शय किसी शय की हामिल होती है, मालिक होती है, अरबी में उसके पहले जाल वाव लगा दिया था, जी या जू। अगर वो जलाल का मालिक है तो जुल जलाल, अगर वो इकराम का मालिक है तो जुल इकराम, यानी कि उस शय का हामिल मालिक। तो आले मोहम्मद अल्लाह के जलाल और इकराम के जब मालिक हैं, तो इनको जुल जलाल या जुल इकराम कहने में आप भटक ना जाया करें। मारिफत के पैमाने लबरेज बुलंद रखें, क्योंकि इन्हीं से अल्लाह का जलाल इजहार होगा, इन्हीं से अल्लाह के इकराम और बुजुर्गी जाहिर होगी। इनका जलाल और इकराम कोई दोई का कंसेप्ट नहीं है।
आले मोहम्मद और खुदा में दो ही सोचेंगे तो आप खुद मुशरिक हो जाएंगे। दो ही का तसव्वुर ही नहीं। इत्तेहाद कुल्ली जिस जगह पे होती है वो नूर आले मोहम्मद और खुदा की जात है। कुल सिफात इलाहिया का इजहार। मजहर किसे कहते हैं? जिससे इजहार हो। मजहर क्या होता है? जिससे इजहार, और जिससे इजहार होगा वो सिफत का हामिल होगा, मालिक होगा। यानी एक टिपिकली पॉइंट से आप चीज़ों को समझें। अगर हमारे माशरे में तो इख्तिलाफात बहुत हद तक ख़त्म हो सकते हैं। पैमान नहीं। अब साइंस का दौर है, वो साइंस ने तो इंसान बनाना शुरू कर दिए, जिंदगियां देना शुरू कर दी। हमारे ज़र्फ कहाँ रह गए? जब वारिस आएंगे तो इतनी सलाहियत दे देंगे कि मौला की रैयत खुद मुर्दे जिंदा करेगी। क्योंकि मकाम आलियत पे मैंने परसों बात की आपको। लिहाजा ये कुरान आसारे नूर इलाही है, ये मौजिज़ात आसारे नूर इलाही है। मौजिज़ात इस कायनात में पढ़ना तो कुछ और था, लेकिन वक्त भी कम है और टाइम भी निकल गया। मुख्तसर मौजिज़ात दो किस्म के, फेली मौजिज़ात और कौली मौजिज़ात। फेली मौजिज़ात और कौली मौजिज़ात। फेली मौजिज़ात जो फेल से ताल्लुक़ रखते हैं, कौली मौजिज़ात जो कौल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे माशरे में फेली मौजिज़े को एक बड़ा मौजिज़ा समझा जाता है। जैसे कि तमाम अंबिया इकराम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए, ठीक है, परिंदे बनाए, खलक किए, और इस तरह के मौजिज़ा, ये फेली मौजिज़ात हैं। कौली मौजिज़ात जो लिसान से, जो ज़बान से किए जाते हैं। हकीकत और इल्म की रूह से, असूल की रूह से बड़ा मौजिज़ा कौली मौजिज़ा होता है। फेली मौजिज़े का मकाम छोटा है, कौली मौजिज़े का मकाम बुलंद है। जो फेली मौजिज़ा होता है इसका मर्तबा छोटा है, कौली मौजिज़े का मर्तबा बुलंद है। समझिएगा, तमाम अंबिया ने को अल्लाह ने फेली मौजिज़े दिए हैं, सिर्फ फेली मौजिज़ात से नवाजा है। अब वो बात और तरफ निकल जाएगी कि कुछ लोगों का ये भी कंसेप्ट है जी, साहिब एजाज जो होता है, जो मौजिज़े का इजहार करता है, वो फ़ाइल हकीकी नहीं होता। वो फ़ाइल हकीकी नहीं है। मौजिज़ा सिर्फ रब की ज़ात ही करती है। नबी या मासूम सिर्फ इल्तिजा करता है और अल्लाह उसका हकीकी फ़ाइल है। क्यों? इसकी दलील क्या देते हैं कि कुरान में जहाँ जहाँ किसी नबी ने मौजिज़े का इजहार किया वहाँ लफ्ज़ आया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़न से। तो वो कहते हैं कि ये जो अल्लाह का इज़न है, ये इस बात की दलील है कि वो खुद कुछ नहीं करते, हकीकी फ़ाइल नबी नहीं है। यानी मौजिज़े का क्रेडिट नबी को नहीं जाता, अल्लाह को जाता है। अब ये बेइज़्निल्लाह की बुनियाद पे, तो फिर बेइज़्निल्लाह तो कुरान में 22 जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो फिर सभी को पढ़ना पड़ेगा कि बेइज़्निल्लाह अगर फ़ाइल हकीकी जिससे काम हो रहा होता है अगर वो नहीं है तो बेइज़्निल्लाह फिर क्या है? अब देखिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरत अर्राद, वमा काना लिर्रसूलिन अन यअतिया बिआयातिही बिइज़्निल्लाह। फरमाया कि कोई भी रसूल उस वक्त तक किसी मौजिज़े का इजहार नहीं करता जब तक कि खुदा का इज़न ना हो। अल्लाह के इज़न से हर रसूल मौजिज़े का इजहार करता है। तो लोग कहते हैं लिहाजा फिर नबी को ये क्रेडिट कोई नहीं है, क्योंकि मौजिज़ा हकीकत में खुदा करता है, ताकत खुदा की, इसमें नबी की कोई शान नहीं। बड़े मोहिद और तौहीद परस्त, कुछ ज्यादा तौहीद, शैतानी तौहीद, अब ज़ंदानी तौहीद। लिहाजा अब दूसरी आयत में फरमाया अगर बेइज़्निल्लाह का यही माना है कि जो जिससे काम हो रहा है वो उसका कोई क्रेडिट नहीं, बात को समझिएगा, इल्म की बात है और बड़े काम आने वाली हमारे माशरे में बात है। क्योंकि आपका ताल्लुक अक्सर जो ऐसे लोगों से पड़ता है जो आले मोहम्मद तो कुजा अंबिया के भी इतने एजाज के लायक, उनकी शान के कायल नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। तो एक कुरान से आप हवाला दे सके बेइज़्निल्लाह जी, वो खुद कुछ नहीं करते, अल्लाह के इज़न से अल्लाह करता है, क्रेडिट अल्लाह को जाता है, नबी का इसमें कोई शान नहीं है। तो फिर कुरान में बेइज़्निल्लाह कई जगह पे आया, क्या वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत बिइज़्निल्लाह, किसी नफ्स को मौत नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह का इज़न ना हो।
किसी नफ्स को मौत नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह का इज़न ना हो। एक आयत और सुन लीजिए सूरत आले मोहम्मद से, वमा काना लिमुमिनिन अन तुमिना बिइज़्निल्लाह, और किसी नफ्स के लिए कोई नफ्स उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकता जब तक कि अल्लाह का इज़न ना हो। दो आयतें सुनी, किसी को मौत नहीं आ सकती मगर अल्लाह के इज़न से, कोई ईमान नहीं ला सकता मगर अल्लाह के इज़न से। दो आयतें ज़हन में रखिएगा, कोई किसी को मौत नहीं आ सकती मगर अल्लाह के इज़न से, कोई ईमान नहीं ला सकता मगर अल्लाह के इज़न से। तो आप जो मोमिनीन ईमान लेके आए हैं, फिर इसमें आपकी तो कोई बढ़ाई ना हुई, ये तो अल्लाह का इज़न है, अल्लाह ने इजाज़त दी है। क्योंकि जहाँ पे बिइज़्निल्लाह आ जाए वहाँ पे कहते हैं फ़ाइल हकीकी अल्लाह है, वो साहिब जो है उसका कोई इसमें कमाल नहीं, वो फ़ाइल मजाजी होता है और वो फ़ाइल जो है मजबूर होता है, जहाँ पे लफ्ज़ बिइज़्निल्लाह। तो अगर मोमिनीन ईमान लेके आए हैं बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़न से, तो जो ईमान नहीं लेके आए फिर उनका क्या कसूर है, क्योंकि अल्लाह ने तो इज़न ही नहीं दिया उनको। फिर यहाँ पे तो मोमिन और काफिर बराबर हो गए। फिर जो ईमान लेके नहीं आए फिर उनका तो कोई कसूर ना हुआ, क्योंकि वहां पे अल्लाह ने खुद ही नहीं चाहा, अल्लाह ने इज़न ही नहीं दिया। अगर ईमान का ताल्लुक इज़्नुल्लाह से है और इज़्नुल्लाह का ताल्लुक सिर्फ ज़ात वाहदा ला शरीक से ही है, अगर उस इंसान से मोमिन का इसमें अगर कोई कमाल नहीं है, एक कोई इख्तियार नहीं है हमारे इंसानों को, तो फिर इसमें हमारी कोई शान नहीं, तो फिर मोमिन और काफिर का फर्क खत्म, फिर इनाम और जजा का फर्क खत्म, जहन्नम और जन्नत का फर्क खत्म। क्योंकि वहां पे अल्लाह ने चाहा नहीं, यहाँ पे चाहा है, फिर इसमें हमारा क्या कमाल हुआ और उसका क्या कसूर हुआ। और किसी नफ्स को मौत नहीं आ सकती बिइज़्निल्लाह। तो अगर कोई खुदकशी करके मरता है फिर उसे जहन्नम क्यों बोझते हैं? मौत तो इज़्निल्लाह के बगैर आ नहीं सकती। और फिर कुरान ये क्यों कहता है कि जहां कत्ल हो जाए उसका किसास लिया जाए, एक कत्ल के बदले एक कत्ल। तो जब इसमें फिर कातिल का क्या कसूर है? मौत तो बिइज़्निल्लाह आई है उसे, फिर कातिल को क्यों मुशरिक कहते हैं? फिर ये सारे शरीयत के रूल मुनक़ता हो गए। अगर बिइज़्निल्लाह का ताल्लुक सिर्फ खुदा की जात है, इख्तियार नहीं है, तो ये तो जबर का निज़ाम नाफिज हो गया। फिर ना आप ईमान लाने वालों का कोई इसमें इम्तियाज है, ना काफिर का कोई कसूर है, ना खुदकशी करने वाले का कोई कसूर है, ना कातिल का कोई कसूर है, क्योंकि मौत तो उसके इज़न से आती है। जब उसका इज़न हो गया तो फिर इसमें कातिल का क्या कसूर? मानना पड़ेगा कि जहां इज़्नुल्लाह आ जाए वहां ये मतलब नहीं होता कि वो फाइल हकीकी है, बल्कि जो साहिब एजाज है, जिससे मोजिज़ा का इजहार हुआ है, अगर वो बिइज़्निल्लाह कहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि फाइल हकीकी अल्लाह है, बल्कि जिससे मोजिज़े का इजहार हो रहा है वो क्रेडिट उस नबी उस मासूम को जाता है, कि उसका कमाल है, उसकी शान है कि उसने किस मोजिज़े का इजहार किया। ठीक है, अब एक और अगली मंजिल, ये तो था मोजिज़ात अंबिया और मासूमीन से। कुरान में कुछ ऐसी आयात हैं, कुछ ऐसे काम है कि जहां खुद खुदा वाजिबुल वजूद जात ने अपने आप को अपने इज़न का मोहताज किया। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान की आयात देखिए क्या फरमाया कुरान में, फ़अहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि। अल्लाह उन लोगों को हक की तरफ हिदायत करता है जो इख्तलाफ करते थे, उन मोमिनों को हक की तरफ हिदायत करता है जो पहले इख्तलाफ करते थे, बिइज़्नी अपने इज़न से। अल्लाह अपने इज़न से, अल्लाह भी अपने इज़न का मोहताज हुआ। यहाँ बिइज़्निल्लाह पे गुफ्तगू, यानी बिइज़्निल्लाह, अगर यहाँ पे बिइज़्निल्लाह फाइल हकीकी खुदा है तो अल्लाह कहता है कि मैं मोमिनों को हिदायत करता हूँ अपने इज़न से। अल्लाह को किसी इज़न की जरूरत है क्या? फिर ये इज़न को समझिएगा आखिर पे, यानी अल्लाह अपने इज़न से मोमिनों को हिदायत करता है। खुदा को अपने, क्या किसी इंसान ने आज तक कहा है कि मैं ये काम कर लूं लेकिन पहले मैं अपने आप से इजाजत ले लूं?
अगर इज़न का माना इजाज़त ही हर जगह पे है, तो यहाँ पे फिर अल्लाह का कह रहा है कि मैं मोमिनों को हिदायत करता हूँ अपने इज़न से, यानी कि अल्लाह अपने आप से इजाज़त लेता है। एक आयत युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर बिइज़्निही, फरमाया कि अल्लाह उनको तारीकी जहालत से नूर हिदायत की तरफ लेके आता है अपने ही इज़न से। दूसरी आयत यानी खुदा अपने ही इज़न से उनको तारीकी जहालत से नूर हिदायत की तरफ लेके आ रहा है। यानी कि इस तरह की कुरान में आयात हिदायत करता है अपने इज़न से, उनको नूर हिदायत की तरफ लेके आता है अपने ही इज़न से। अब अल्लाह का अपना इज़न के क्या मुराद है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इज़न का लफ्जी माना क्या है। इल्म ग्रामर में इज़न का माना है इल्म, आगाही, इजाजत। इल्म, आगाही, इजाजत। इल्म, आगाही या इजाजत। अब अगर नबी कोई काम करता है तो उसका मतलब कोई मौजज़े का इजहार करता है, तो उसका मतलब भी इज़्निल्लाह कहने का ये नहीं होता कि वो मौजज़ा अल्लाह कर रहा है, बल्कि नबी मौजज़े का इजहार दायरा इल्म इलाही में रह के खुद कर रहा होता है, इसलिए क्रेडिट उस मासूम को जा रहा होता है। और अल्लाह जब किसी काम को अपने इज़न से करता है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह वो काम अपनी मशीयत से कर रहा है। यानी कि बात की बारीकियों को समझिएगा कि मैं कहाँ तक ले जाने जा रहा हूँ। जब अल्लाह अपने लिए लफ्ज़ इज़न इस्तेमाल करता है, यानी वो काम अल्लाह अपने इल्म में कर रहा है, वो काम जो हो रहा है वो इल्म इलाही में हो रहा है, मशीयत इलाही में हो रहा है, इरादा इलाही में हो रहा है। इसका मतलब इज़न का, अल्लाह के साथ इज़न का मतलब ये है कि इल्म इलाही, खुदा की मशीयत। अल्लाह का इज़न में ना खुदा का इल्म, खुदा की मशीयत। चूंकि नूरे आले मोहम्मद और ज़ाते तौहीद में इत्तेहाद कुल्ली है, कुल्ली इत्तेहाद। जब वो अपने आप को किसी काम करने के लिए कहता है कि मैं काम अपने इज़न से करता हूँ, और जब आले मोहम्मद कभी कह देते हैं कि बेइज़्निल्लाह, तो इनका इज़्नुल्लाह कहना ऐसा ही है जैसे खुदा अपने आप को अपने ही इज़न से कह रहा है, यानी कि इल्म इलाही से। अल्लाह, मैंने कल बताया तो खुदा का ज़मीन और आसमान बनने से पहले अर्श, अल्लाह का अर्श, वकाना अर्शहु अलल मा। तो क्या फरमाया था मासूम ने कि अर्श से मुराद इल्म इलाही, मशीयत इलाही, इरादा इलाही, और पानी क्या था? आले मोहम्मद का नूर। तो जमीन और आसमान से पहले नूर आले मोहम्मद इल्म इलाही का हामिल था, यानी कि अल्लाह का कुल इल्म जिस नूर के अंदर है वो नूर आले मोहम्मद मशीयतुल्लाह भी हैं, इरादातुल्लाह भी हैं, या मशीयतुल्लाह भी। अली कुल इल्म इलाही के मालिक वही मशीयतुल्लाह है, वही इरादातुल्लाह है। तो अगर ये कभी ये भी कह देना कौम बि इज़्नी, अली की ज़ात जब कहीं मेरे इज़न से खड़ा हो, तो इसमें अली की मैं इतनी बुलंद मैं है कि अली की मैं नहीं बल्कि खुदा की मैं होती है। क्यों? या क्या आपने आले मोहम्मद की मैं को अपनी मैं के जैसा समझा? अली बनता ही तब अली है जिसकी मैं तौहीद हो जाए, जिसकी मैं अपनी मैं रहे ही ना, उस वक्त तक अली की जात अली नहीं हो सकती। और अल्लाह के इज़्न, अल्लाह के इल्म, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह के इल्म में से किसी शय को जुर्रत नहीं कि वो अहाता इल्म इलाही कर सके, इल्ला बिमा शाअ, मगर जिसे वो चाहे, मगर जिसे वो चाहे।
किसी शय को जुर्रत नहीं कि इल्म इलाही का अहाता कर सके, इल्ला बिमाशा। परवरदिगार तू कब से चाहने लगा? ये चाहत तो कैफियत नफ्स है। तेरे पास नफ्स कहाँ से आया? कहा कि जाहिल कुरान नहीं पढ़ा? व मिनन नासि मन यशरि नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। अली ने नफ्स मुझे दे दिया, मैंने अपने इज़न अली को दे दिए। अब इस नफ्स में जो भी इरादा होगा वो आले मोहम्मद या अली ज़मा का नहीं, बल्कि वो इरादा खुदा है। इसलिए तो फिर मोहर लगा दी, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद, तुम तो कुछ चाहते ही नहीं, तुम जो भी चाहते हो वही है जो मैं चाह रहा होता हूँ। तुम चलते फिरते आसारे तौहीद हो इस जमीन पे, अल्लाह के इस कायनात पे, इस जमीन पे चलते हुए आसार, इनके वजूद में तीसरा आसार आले मोहम्मद का उनका वजूद है। ये वजूद जो वजहुल्लाह है, जो जम्बुल्लाह है, जो लिसानुल्लाह है, जो ऐनुल्लाह है, जो उज़नुल्लाह है, जो यदुल्लाह है, ये आसार तौहीद हैं, आसार नूरे इलाहिया है। फरमाया कि इसको देख लो, गोया हक को देख लिया। मन रआनी फ़क़द रआल हक। क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने? इन्नी मिरआतुर रहमान, मैं खुदा का आईना हूँ। इसने मुझे देखा, गोया खुदा को देखा। अली वजहुल्लाह है, इसने इसको देखा, उसने खुदा को देखा। यानी कि इनका वजूद मुक़द्दिस आसार तौहीद है। अब मारिफत का क्या मौजू क्या है? मारिफत। मारिफत क्या है? आसार में गौरो फिक्र करके इदराक हक का पा लेना। अब इस वलीउल असर की जात जो कि वजहुल्लाह है, इसके चेहरे पे गौरो फिक्र करके, वजूद हुज्जत ज़मा पे गौरो फिक्र करके हक को पहचान लेके सजदा कर लेना, यही हकीकी मारिफत आले मोहम्मद। खत्म करूं बात, मुकम्मल करूं। मौजिज़ात दो किस्म के, जहां से बात चली थी, फेली मौजिज़ा, कौली मौजिज़ा। तमाम फेली मौजिज़े मोहताज हैं कौली मौजिज़े के, और कौली मौजिज़ा सिर्फ उस जात ने या अपने पास रखा है या उसको दिया है जिसके साथ नफ्स के सौदे हुए हैं। कौली मौजिज़ा है कौन? कौली मौजिज़ा है कौन फयकून। सारे कायनात की तकदीरें कौन के मोहताज हैं, और जो हामिल वलीउल अम्र कौन इलाही का मालिक हो उसे वलीउल असर की जात कहते हैं। इनको कौली मौजिज़ा अल्लाह ने दिया है। अगर मोहम्मद कह दे कि दरख्त इधर आ जा तो दरख्त चल के आ जाता है। अगर कोई कह दे कि ए मोहम्मद इनसे कह कंकरियों कलमा पर, तो ये कौली मौजिज़ा है लिसाने ज़बान तौहीद का कि कलमा पढ़, तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर देती हैं। ये है कौली मौजिज़ा जो मिस्दाक़ कुन है, जो इख्तियार कुन के मालिक है। ये कौली मौजिज़ा है जो क़यामत तक के लिए हकीकी वजूद कुरान है। कुरान तो सामित है, ये नातिक हैं। एक बार अली मिंबर कूफा पे कुरान को लेके आए। लोगों ने सवाल किया, अली ने कहा कुरान इनको जवाब दे। मजमा हैरान, असहाबा हैरान कि अली जैसा खतीब सलूनी कैसी बात कर रहा है। दूसरे बंदे ने सवाल किया, अली ने कहा कुरान जवाब दे, कुरान खामोश। तीसरे ने सवाल किया, कुरान जवाब दे, कुरान। एक मुनाफिक खड़ा हुआ, यारी आपकी जात से तो ऐसी तवक्को ना थी जो फसीहो बलीग जैसा खतीब अली की जात। अली क्या आप ऐसी हरकत करेंगे? क्या कुरान कभी बोल सकता है? कहा बस यही समझाना चाहता था कि ये कुरान जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो ये बोल नहीं सकता। ये कुरान क़यामत तक के लिए हिदायत तुम्हें उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक हकीकी वजूद कुरान अली के दर पे नहीं आओगे।
या वलीउल अस्र हकीकी वजूद कुरान कौली मौजज़े का हामिल है। लेकिन दुख इस बात का है कि इन्हीं वजूद मुक़द्दिसा जो के आसारे तौहीद है, इनको बाजारों में, शाम के बाजारों में मुखद्दरात इस्मत आसारे तौहीद हैं, सैयदा आलिया हिजाबुल्ला आसारे तौहीद है। और मुसलमानों ने जब आसार में गौर फिक्र ना किया तो मारिफत ना हुई, तो इन्हीं आसारे तौहीद को कभी कूफा के बाजारों में, कभी शाम के बाजारों में अदादारों फिराया गया। आज चंद जुमले पढ़ने हैं मसाइब के शहादत के उस मखदूमा के कि जो हुसैन के सीने का सुकून है। अज़ादारो करीम करबला फरमाते हैं कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना ना हो, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता। अज़ादारो दरबार शाम में चौथी और आखिरी पेशी यजीद ने हुक्म दिया, खुदा लानत करे इस पे, कि काफिला तौहीद को महल नूरी में कैद कर लिया जाए। अब ये महल नूरी जो है ये मस्जिद जामे मस्जिद बनु उमैया के साथ, इसकी जरा हालत सुनिएगा। इस महल की कोई छत नहीं, दीवारें पोसीदा है। पहले ये अस्तबल रह चुका था। जब ये अस्तबल के भी काबिल ना रहा ना, तो इन्होंने जानवरों को भी यहाँ से हटा दिया। जब ये जानवरों को भी काबिल ना रहा तो काफिला तौहीद को यहाँ ला के कैद किया गया। अज़ादारो न रात की सर्दी से महफूज था ये शाम गरीबा का लुटा हुआ काफिला, न दिन की गर्मी से महफूज था। एक बार जब ये काफिला इस नूरी महल में आया, रात का सन्नाटा और तारीकी छाई हुई थी। सारी सैयदादियां महल के एक एक गोशे में बैठी। कोई बीबी ये सोच के रो रही थी, कासिम तू सेहरे डाल के अपनी बेवा माँ को कहाँ छोड़ के चला गया। कासिम क्या कोई दुल्हा अपनी बेवा माँ को बेयारो मददगार छोड़ के जाता है। अज़ादारो कोई बीबी ये कह के रो रही थी, अली अकबर तेरी माँ जिंदान में कैद है। जिसकी माँ जिंदान में कैद हो उसके बेटों को बड़ी परवाह होती है। अली अकबर अपनी माँ की खबर तो ले जरा कि किन किन हालात से गुजर के आई हूँ। अज़ादारो कोई बीबी ये कह के रो रही थी, अली असगर मेरे दिल में बड़े अरमान रह गए कि मैं तुझे लोरियां ना दे सकी। अली असगर माँ को माफ करना कि मेरे दिल के बड़े अरमान थे। सारी बीबियां अपने अपने शहीदों को याद करके रो रही थी। और एक बार हुसैन की मासूमा बच्ची जिंदान में रात की तारीकी में उठती है। जब माँ के पास जाती है तो माँ रो रही है अली असगर को याद करके। जब फुफ्फी अम्मा के पास गई तो क्या देखा कि फुफ्फी अम्मा आंखें बंद करके और हुसैन की गुर्बत पे बैन कर रही है। काफी देर ये बच्ची फुफ्फी के पास बैठी रही कि शायद फुफ्फी मेरी तरफ ध्यान करे और मुझे अपनी झोली में सुला ले, क्योंकि हुसैन के सीने पे सोने की आदत थी ना। और फुफ्फी के पास इसलिए आती थी कि हुसैन ने कहा था कि मेरे जाने के बाद अपनी फुफ्फी के पास सो जाया करना। अज़ादारो बड़ी देर बैठी रही, लेकिन जब आलिया बीवी ने गौर ना किया और मसाइब पे रो रही थी, ये मासूमा उठी। एक बार चारों तरफ गौर किया कि कोई भी आज प्यार करने वाला नहीं है, कोई भी झोली में सुलाने वाला आज नहीं है। एक बार जिंदान के दरवाजे पे सैयद सज्जाद बैठे रो रहे थे। अज़ादारो ये मासूमा अपने भाई के पास जाती है और रो के फरमाती है, सज्जाद क्या आज मुझे कोई प्यार नहीं करेगा? क्या आज मुझे कोई झोली में नहीं सुलाएगा? भैया सज्जाद बाबा कब आएंगे?
जरा बाबा को मेरी तरफ से खत लिख दो कि सकीना का अब इस दुनिया में दिल नहीं लगता, सकीना को अपने पास बुला लो। सज्जाद तुझे तेरी इमामत की कसम है, बाबा को ये कह देना कि बाबा तेरी सकीना 4 साल में ज़ईफ़ा हो चुकी है, बाबा तेरी सकीना अब इस दुनिया में नहीं रह सकती, तेरे बगैर सकीना का इस दुनिया में दिल नहीं लगता। भैया सज्जाद बाबा क्यों नहीं आ रहे? पहले तो कभी इतने दिन बेखबर न रहे थे, बाबा क्यों ना आए? भैया सज्जाद चाचा अब्बास ने भी कोई खबर न ली मेरी। अज़ादारो ये बीबी अपना दुख बयान कर रही थी सैयद सज्जाद से। एक बार जनाब सैयद सज्जाद ने बच्ची को दिलासा दिया, प्यार किया, जोली में बिठाया, लेकिन अज़ादारो बच्ची बाबा को याद करके और गिरिया बुलंद कर रही थी, रो रही थी, चैन किसी दम न आता था। एक बार अज़ादारो रोते रोते बीबी गश कर गई। जब गश कर गई ना तो अज़ादारो यजीद का गुलाम यहाँ पे कहता है कि यजीद अपने महल में मेरे जानू पे सर रख के सोया हुआ था, इसके तख्त के सामने हुसैन का सर सोने के तश्त में था। एक बार अज़ादारो सकीना गश में गई, सैयदादियों में कोहराम बपा हुआ, रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। इधर हुसैन के सर ने तश्त से परवाज करना शुरू की। एक बार करीम करबला का सर इस लाइन के महल में छत तक बुलंद हुआ। इसके महल में जलजला आया, ये तड़प के उठा, कहता क्या हुआ? इसके गुलाम ने हुसैन के सर की तरफ इशारा किया। एक ही आवाज आती थी, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मेरी यतीम बच्ची का ख्याल रखना। ए मेरी बहन, मेरे यतीमों का तेरे सिवा अब कोई वारिस नहीं। अज़ादारो 3 बार हुसैन का सर बुलंद हुआ। इसने कहा क्या कैदियों में कोई मुसीबत आई है? कहा कि हुसैन की 4 साल की बच्ची है और बाबा को याद करके रो रही है। अज़ादारो इसने कहा कि हुसैन के सर को उस बच्ची के पास ले जाओ। एक बार जब हुसैन का सर जिंदान में आया, अज़ादारो सारी सैयदादियाँ हुसैन के इस्तकबाल में खड़ी हुई। बड़ी मुद्दतों के बाद आज हुसैन का सर सैयदादियों ने देखा, अदब व एहतराम से खड़ी हुई। सैयद सज्जाद ने बाबा के सर को अपने हाथों में लिया। एक बार सैयद सज्जाद रोते हुए महल के मरकज में आके, जिंदान के मरकज में आके जमीन पे बैठे, बाबा के सर को जानू पे रखा। सारी बीवियां सैयद सज्जाद के गिर्द हल्का डाल के रो रही हैं। कोई कह रही थी वाह गुर्बता, वाह मुहम्मदा, वाह गुर्बत हुसैन की, ये वही हुसैन है जिसकी जुल्फों पे माँ ज़हरा अज़ादारो कंगियाँ किया करती थी। क्या ये वही हुसैन है जो दोष पैगंबर का सवार है? अज़ादारो सकीना गश के आलम में थी। जूं ही बाबा की खुशबू महसूस हुई, तड़प के उठी। एक बार सैयद सज्जाद की पुश्त से आई और पाँव की तलियां उठा के देख रही, कहती भैया सज्जाद ये किसका सर है? कहा कि ऐ बहन ज़ैनब, हाज़ा रअसु अबी कल हुसैन, ये तेरे गरीब बाबा हुसैन का सर है। बस ये सुनना था कि अज़ादारो मासूमा ने अपने आप को बाबा के सर के ऊपर गिरा लिया। एक बार जो ही सकीना ने अपने आप को हुसैन के सर पे गिराना था, अज़ादारो उम्मे रुबाब रो के कहती थी सज्जाद सकीना से सर को ले लो, इससे पहले कि सकीना की रूह परवाज करे। सज्जाद मेरे पास अब इस दुनिया में हुसैन की और कोई निशानी नहीं। सज्जाद एक निशानी करबला में अली असगर थी, अब मेरे पास इस दुनिया में मेरे सरताज की एक ही अमानत है जिसके सहारे मैं जिंदा रह रही हूँ। सज्जाद बेटा बहन से बाबा का सर ले ले। अज़ादारो बीबी ने बाबा के सर को लिया। एक बार जब बीबी ने बाबा के सर को देखा ना, तो ज़रा रिवायत में लिखा कि बीबी ने 3 बैन किए। पहला बैन किया, या अबताहू, ऐ मेरे बाबा, तेरे बालों को किसने खून से खजाब किया? बाबा अपनी बेटी को बता तो जरा, तेरे सर को किसने तन से जुदा किया?
ऐ बाबा, इससे पहले मेरी आंखें ये ना होती कि मैं ये मंजर देखती तेरे सर को। अज़ादारो बीबी रो रही थी और रो रो के कह रही थी, बाबा तुझे पता है तेरे जाने के बाद तेरी बेटी पे क्या गुजरी? बाबा तू जानता है, बाबा ये देख मेरे रुखसार पे निशान, बाबा ये देख मेरे कानों से खून, बाबा अब तेरे बाद सकीना का इस दुनिया में दिल नहीं लगता, बाबा मुझे अपने पास बुला ले। अज़ादारो बीबी बैन करती करती गश कर गई। एक बार बीबी ने गश किया, आलिया बीबी ने जब देखा सकीना की रूह बाबा की गोद में परवाज कर चुकी थी, रो के कहा कि सज्जाद तेरे दुखों का और इजाफा हुआ। ऐ सैयद सज्जाद, बेवतनी में बहन के गुस्लो कफन का इंतजाम कर। अज़ादारो एक बार सैयद सज्जाद ने गुस्लो कफन का एहतमाम किया। इमाम सज्जाद ने इमाम बाकिर से कहा कि बेटा बाकिर, सकीना के जनाजे का ऐलान कर दो। एक बार इमाम बाकिर ने जनाजे के लिए कहा अस्सलात। अज़ादारो करबला के मैदान से गाजी अब्बास की लाश तड़पी। अज़ादारो गाजी अब्बास की लाश तड़प रही थी। कहा कि अली अकबर, कासिम, आका हुसैन आओ, आज मेरी मुर्शदादी मेरा इंतजार करते करते दुनिया से चल बसी। अज़ादारो गाजी अब्बास रो के कहते थे, आका हुसैन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सकीना से, ऐ ओनो मोहम्मद आओ, सकीना आज बुला रही है। अज़ादारो सारे करबला के शहीद सकीना के जनाजे पे आए। एक बार हुसैन आया, सकीना ने रो के कहा, बाबा इतनी देर लगा दी आने में कि तेरी बेटी को उस दुनिया ने रहना मुहाल कर दिया। हजारों बाबा से दुख किए, अली अकबर से विदा किया, कासिम से विदा किया। एक बार सकीना ने रो के कहा होगा कि चचा अब्बास नहीं आए। हजारों यकीनन अब्बास जिंदान के दरवाजे पे खड़े रो के कह रहे होंगे, सकीना तेरा चचा तुझसे शर्मिंदा है, सकीना तेरे बाबा की मजबूरियां अगर मुझे पाबंद ना करती, आज तू जिंदानों में बाजारों में ना आती। अला लानतुल्लाहि कौम व सय्यअलमुल लज़ीना अय्यामुन खालिकुन मातमे हुसैन। ताकि मस्तूरात आके जुलजना की ज़ियारत कर सकें। मोमिनीन से इल्तमास है कि वो बाहर तशरीफ़ ले जाएं ताकि मस्तूरात